बिहार में दवा एवं उपकरण निर्माता संघ ने नागरिकों के बीच दवाओं के गुणवत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए राजधानी के एक होटल में CGMP डे, राष्ट्रीय करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे को सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य विभाग के OSD सुरेंद्र राय, मुख्य अतिथि राज्य औषधि नियंत्रक घनश्याम भगत एवं राज्य औषधि विभाग के कई अन्य पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष संजीव राय ने बताया कि बिहार में दवा एवं उपकरण के निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए हम लोग सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आज बिहार में लगभग 6,000 करोड़ की दवाएं बिकती है, जिसमें बिहार में सिर्फ 110 करोड़ का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि देश के सारे दवा निर्माताओं ने यह निर्णय लिया है कि नागरिकों के बीच दवाओं की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को नेशनल CGMP डे सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेट करेंगे और सेलिब्रेट करके आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में मैसेज आएगा कि दवा के निर्माता जो हैं क्वालिटी को लेके, गुणवत्ता को लेके सजग हैं, तत्पर हैं और किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी को लेके करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा चीज़ जो पूरे हिंदुस्तान की बात हम करते हैं, जब पूरे हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स ने फैसला लिया तो उन लोगों ने बिहार को छोड़ दिया, क्योंकि बिहार के निर्माण को लेकर उस लेवल तक कभी हम लोगों ने एडवर्टाइज नहीं किया। जब वही हमको पता चला तो हम राज्य औषधि नियंत्रक साहब के पास गए, भागे, वो सुन के बोले कि भाई आपका विचार तो बहुत सही है और तुरंत वो तैयार हो गए। वो हमको स्वास्थ्य विभाग में ले गए, स्वास्थ्य विभाग भी हमको कहा कि हम लोग तैयार हैं आपके साथ। भाई इतनी बड़ी बात, तो इतनी खुशी की बात है अगर क्वालिटी को, गुणवत्ता को लेके और प्राइस को लेके के साथ हैं। तो आज पहली बार ऐसा हुआ हम लोग के एक्सपीरियंस में कि स्वास्थ्य विभाग, औषध विभाग और निर्माता एक प्लेटफॉर्म पर एक पर्पस के लिए आए कि बिहार के दवा निर्माण को एक नई पहचान दी जाए, एक नई ऊंचाई दी जाए। बिकॉज क्या है कि इतना बड़ा मार्केट है, ये इतना बड़ा मार्केट है, पर 2,32,000 करोड़ का निर्माण पूरे हिंदुस्तान में होता है। 2,32,000 करोड़ के निर्माण में 8,000 करोड़ का खपत केवल बिहार में होता है। नहीं, आप ये बताइए, खपत बिहार में सबसे ज़्यादा है। हाँ। सबसे दूसरी बड़ी मंडी पूरे भारत की गोविंदा रोड है। हाँ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होती क्यों नहीं है दवा की? यहाँ दवा कंपनियां क्यों नहीं लग पाती है? ये गंभीर मसला है। क्योंकि देखिए बाहर के लोग इतनी भ्रामकता फैलाते हैं यहाँ के बिहार के जितने भी 2-3 साल से जितने भी रेड उठ हुए हैं, आप बताइए उलट की एक भी बिहार की निर्मित दवा थी उसमें? एक भी बिहार की निर्मित दवा थी? तो बाहर के लोग जो कंपनियां हैं इतना कॉकस बना के इतनी भ्रामकता फैलाते हैं, बिहार में ये, बिहार में वो, बिहार में। अरे क्यों? आज कोविड का वैक्सीन पड़ा, कोविड के वैक्सीन के बाद जो पैरासिटामोल टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बिहार की निर्मित थी। कहाँ कोई शिकायत कहीं से लेवल से आया? तो ये भ्रामकता जो बाहर के लोग फैलाते हैं। और सरकार का ध्यान, आज सरकार फूड इंडस्ट्री में इंक्लाइंड है, आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंक्लाइंड है, आज लेदर क्लस्टर में इंक्लाइंड है, तो दवा में क्यों नहीं इंक्लाइंड है? क्योंकि उनके दिमाग में हम जब भी जो भी भ्रामकता फैला रहे हैं, क्योंकि अगर 8,000 करोड़ तो न टेक्सटाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर है, न लेदर क्लस्टर का टर्नओवर है, तो बिहार का जो टर्नओवर है 8,000 करोड़, उसका रेवेन्यू कितना आएगा आप इमेजिन कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा इमेजिन कर सकते हैं? लेकिन ये कुछ चीज़ें तो होती है कि आप प्रीमा फेशियल लेवल जो ओरिजिनल है उसे मेकअप करके उसे कंपेयर करके आप कह सकते हैं, लेकिन एनालिटिकल जब तक उसका टेस्ट विश्लेषण नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगा, तब तक कह पाना मुश्किल होता है। कुछ एक बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन सबको आंख से देख करके प्रथम दृष्टया कह देना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने देखा था, इस बात पे मैं आऊँगा कि आपने देखा था कि लोहानीपुर में एक रेड हुई थी नारकोटिक्स का, घर में, बहुत अभी 1 महीने पहले। तो वहाँ तो साफ दिखता था कि एम्पल अलग है, रैपर अलग है, ये नाइट्रावेट वगैरह था। तो उसको हम लोग देख करके प्रथम दृष्टया कह सकते हैं, नहीं सब सारे ड्रग्स जो अवेलेबल है मार्केट में उसको देख करके नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी बातें आती है, आप लोग लैब में ही भेजते हैं, तो हाँ। कितना परसेंटेज आया है? मान लीजिए कि 100 रेड आपने मारा, उसमें 100 में आपने पूरे ओवर ऑल ओवर इंडिया का देखे होंगे। अगर सैंपल हुआ था एक बार तो मुश्किल से 0.2% आया है, वो मुश्किल से 2%. टेस्टिंग विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वी कांट से कि ये फेक है, ये नकली है। और जहाँ तक हमारे स्टेट की बात है, ये कंज्यूमिंग स्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों का बहुत ही कम हिस्सा है।
इसलिए हम लोग इस चीज़ पे कॉशस रहते हैं कि कहीं से भी जो भी मेडिसिन आए उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसका सोर्स ऑफ परचेज जो है कहाँ से आया कहाँ गया, इस चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करें। और नकली जैसा वैसा लगभग हमने आज तक खुद नकली तो कभी खाया नहीं, कभी मिला नहीं, है ना। वो नेग्लिजिबल परसेंटेज है। इवन इफ यू टेक द डाटा ऑफ द ऑल ओवर इंडिया, दैट इज़ नेग्लिजिबल। कुछ गंदे लोग हैं जिसके चलते कि वो चीज़ समस्याएं आती हैं। हम लोगों की कोशिश होती है कि उस चीज़ को भी जो है हम लोग छांट के हटा दें। थैंक यू। लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा, लोगों में उत्सुकता थी जानने की। ऑब्जेक्टिव ये हम लोग का था कि जो करंट प्रैक्टिसेस है उसको कैसे अडॉप्ट करें अच्छे से, और सरकार जो है नई प्रैक्टिसेस इसमें अपडेशन लाने जा रहा है जो कि चेंजिंग प्रोसेस है। तो आने वाले समय के लिए तैयार होने के लिए तो हमारे मैन्युफैक्चरर लोग भी अच्छा पार्टिसिपेट किए, चीज़ों को जाने और कैसे ही प्रोएक्टिवली उस पर काम करेंगे। वो लोग अपना गैप एनालिसिस करेंगे, फिर सेल्फ ऑडिट करेंगे और उस पर तैयार होंगे। तो हम लोग भी इसके लिए होपफुल हैं डिपार्टमेंट की हमारे समाज में, बिहार में अच्छी गुणवत्ता वाली दवाई हमारे सभी लोगों को, यहाँ की सोसाइटी को मिले। देखिए, दवा दुकानदार एक ट्रेंड स्टाफ होता है, कोई ऐसा रॉ आदमी नहीं करता जिसको एक्सपीरियंस नहीं। हम लोग एक्सपीरियंस के बाद ही दवा दुकान के संचालन में उसको इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां होती है। कुछ रिकॉर्ड कीपिंग से होता है, कभी विदाउट बिल से परचेज होता है, तो उसके लिए हम लोग अपना रेगुलेटरी जो एक्शन होता है लेते रहती है। वो रेगुलर प्रोसेस है, सुधार का एक हिस्सा है। दवा दुकान के लिए सर एक मुख्य क्राइटेरिया है कि फार्मासिस्ट होना चाहिए, और जो एसोसिएशन के लोग हैं कहते हैं जितनी दवा दुकानें हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट उतने उपलब्ध नहीं है। नहीं, फार्मासिस्ट की समस्या थोड़ी ज़रूर है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया है। और यहाँ पे भी हम लोगों की प्रायोरिटी होती है कि जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे नर्सिंग होम्स हैं, जहाँ पे मेजर कंज्यूमिंग ये है, डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन जिसमें ड्रग्स का चल रहा है उसमें हो। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।